पीएम मोदी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जब से प्रशंसा की, तभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही सदन से रिटायर होने वाले 2 पीडीपी नेताओं के भी राजनीतिक भविष्य की चर्चा जोर पकड़ रही है। कुछ लोग आजाद को उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित एनडीए उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संभावित चेहरा मान रहे हैं, जहां सरकार चुनाव कराने की योजना बना रही है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पास घाटी में नेतृत्व की कमी है। अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान पीएम मोदी के जवाब को पढ़ा जाए तो कुछ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। अपने भाषण से एक दिन पहले पीएम मोदी ने गुलाम नबी के तौर तरीकों और जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनावों पर उनकी टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जी हमेशा शालीनता से बोलते हैं और कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों की प्रशंसा की। कहा, मेरा मानना है कि आपकी पार्टी इसे सही अर्थों में लेगी और G23 के सुझावों को सुनकर इसके विपरीत करने की गलती न करे। असल में G23 का उपयोग कांग्रेस के उन नेताओं के लिए किया जाता है जिन्होंने पिछले साल पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग की थी। पीएम मोदी की टिप्पणियों को असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के समूह को खुले निमंत्रण के रूप में भी देखा जा रहा है। अन्य बीजेपी नेता भी सौम्य आजाद की बड़ाई कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद फिलहाल 71 साल के हैं। बीजेपी ने रिटायर होने की औपचारिक उम्र 75 साल तय की हुई है। हालांकि अच्छे लोगों के लिए पार्टी कुछ रियायत भी बरतती रही है। आजाद के साथ रिटायर होने वाले पीडीपी सदस्यों ने भी सरकार की कई योजनाओं की प्रशंसा की। माना जा रहा है कि मोदी सरकार और उसकी योजनाओं के लिए कहे गए इन अच्छे शब्दों पर भी नजर रखनी चाहिए। पीडीपी नेता नजीर अहमद लवाई ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य बनाने के लिए जल्द ही संसद में एक विधेयक लाया जाएगा। लवाई ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सदन में यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर फिर से एक राज्य बन जाएगा। मुझे विश्वास है ऐसा विधेयक इन दिनों सदन में लाया जाएगा। पीडीपी सांसद ने कहा कि उन्होंने सदन में मुखर रूप से 370 हटाने के कदम का विरोध किया था। अब जब वह कश्मीर वापस जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि देश ने कश्मीर की कितनी देखभाल की है और लोगों के साथ सहानुभूति रखी। उन्होंने कहा कि संसद हमारे देश की खुशबू है। मैं अपने साथ ये खुशबू जम्मू और कश्मीर ले जा रहा हूं। अन्य पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने और अपनी विशेष स्थिति बहाल करने की अपील की। फयाज ने कहा, वह ये देखकर खुश हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में मतदान करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, उज्ज्वला योजना जम्मू कश्मीर की गरीब महिलाओं की मदद के लिए एक बड़ा कदम था। गुलाम नबी आजाद ने इन अटकलों पर एक तरह से विराम लगाते हुए साफ कहा कि मैं एक कट्टर कांग्रेसी हूं और मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी फिर से आए, लेकिन जब तक मैं मुख्यमंत्री था मैंने कभी किसी भी मंच पर पार्टी के लिए कोई वोट नहीं मांगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री सभी दलों का होता है। मैं एक कांग्रेसी के रूप में पैदा हुआ हूं। मैं बतौर कांग्रेसी ही मरूंगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।